नहीं कीते हैं, आज इन्हों नाम मिलेगा जी। ठीक है, सब जमा करा दें मेरे पास। हाँ, वो जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा। तो मेरे लिए जहन्नुम की आग क्यों जलाई गई है ब्लैक मामा जी? अस्सलाम टाक वालेकुम। मास्टर साहब ऊपर आओ, टाक मास्टर साहब ऊपर आओ, काम हो गया जे। मैंने तो लगता सानू लगा टीका लगन को 10,000 यूरो का। वो एक कह मिनट गया ये 1 मिनट खलो जो साजिद है जट साहब से पूछें, साजिद साजिद जट साहब कौन है? जी। साजिद जट साहब माइक ओपन करें। इतनी देर जितनी देर वो हदीस लाते हैं, चलो आपसे बात कर लें। जी जी भैया। अच्छा, जो औरत आती है, जो हमारी बहन आती है, नहीं वो उनको बंदे ना गल कर लेना ना प्रायोरिटी एक मिनट दिया यार करें, स्पीकर प्लीज मेहरबानी किया करें। अगर कोई मर्द बात करना भी चाहता है, अगर नीचे भी जाना चाहता है तो बेशक चला जाए, लेकिन औरत आती है जो उसको प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, म्यूट रखो, म्यूट मलक रखो। साहब अच्छा बड़ी जी, कम दी गल की जिवें सानू तो पता ही नहीं ना। हाँ, जट साहब कोई गल करनी तुसा? साजिद जट साहब नहीं नहीं भाई, मैं सुन रहा, सुनन दा ठीक है, मजा आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। थोड़ी एक सानू जगह चाहिए क्योंकि थल्लियों शायद वो हदीस लैके आ जाण ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਨੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਗੱਲ 'ਚ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਦੀਸ। ਉਹ ਗਿਆ ਹਦੀਸ ਲੈਣ। मुफ्ती साहब चलेगा जनाब? चले गए जी मुफ्ती साहब चले गए ने, ਉਹਨਾਂ को टाइम काफी हो गया। चलो ठीक है। मैनू दे गए ने अपनी डिग्री। सवाल करो तुसी। जी उन्होंने फैन है बस। ये तो गल ना होए फिर। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਭ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਫਸ ਗਏ ਆ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਗਿਆ ਹਦੀਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? M&K ਨਾਂ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਆ ਗਈ ਏ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੇ 1,000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ $1,000। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 1,000 ਯੂਰੋ, ਥੱਲੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਨੇ, 500 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। मैं ਉਹ तो ਕਾਫੀ 1000 ਰਕਮ ਹੈ, यूरो, ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ। 1000 यूरो, 1000 डॉलर, यूरो नहीं डॉलर। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਈ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋਵੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਕਨੇ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ, ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣ। आ फिर मुंह मंगे ही रह जाना कि ट्रुथ सच्चे सिस्टर बात आपने कोई करनी है तो कर लें। जी अस्सलाम यहाँ पर वालेकुम। बस मैं यही अर्ज़ करूँगी कि हो सकता है कि हो कादियानी कलमे में किसी का भी नाम ऐड हो सकता है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है, इसलिए कि कादियानी कलमा मैंने कभी सुना ही नहीं। अच्छा ट्रुथ सर्चर बाजी, आप कौन सा कलमा पढ़ती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नहीं पढ़ के सुनाए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे बाकी सारे सवालों के जवाब साकी भाई देंगे। यही ट्रुथ सर्चर बाजी, यही कलमा जो है ना मुसलमान पढ़ते हैं। और मैं परसों एक ब्राड पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे पूछा है कि अब साकी कौन सा कलमा पढ़ते हो? मैंने उनको बोला कि अब मैं वो वाला कलमा पढ़ता हूँ जिसमें मिर्जा साहब नहीं है। तो उन्होंने मुझे फेंका नीचे और 2-3 गालियां भी दी। तो इसका क्या मतलब है फिर? भाई जी इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ जी, लेकिन ध्यान से हाँ जी, मैं जी मेरी बात सुनिए जनाब। कलमा उनका भी यही है हमारी तरह। मैं उन क्रिकेट टीम में खेलता रहा हूँ उनकी, ठीक है, उनकी क्रिकेट टीम थी तो मैं उनमें उसमें खेलता रहता। क्लब क्रिकेट खेली मैंने यहाँ लोकल जहाँ मैं रहता हूँ। तो कलमा उनका भी वही है। और क्योंकि उनकी जो हमारी जो फेयरवेल पार्टियाँ या क्रिकेट की रिलेटेड कोई भी थी तो उनका जो मस्जिद के बाहर हाथा होता है ना, वहाँ होती थी। तो इसलिए मेरा गुजर हुआ था वहाँ से और काफ़ी मैं 2-4 दफ़ा मैच खेले, मैंने देखा है। कलमा एग्जैक्टली उनका वही है, नमाज भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि वो इमाम मेहदी मानते हैं उसको, मिर्ज़ा कादियानी को, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा बंदा साहब, आप सच्ची बात नहीं कर रहे। वो जब कलमा पढ़ते हैं तो उसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मुराद लेते हैं
अच्छा आपको सर, वो आप देखिए सर, मेरी बात सुने, ऐसे तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो हाँ इसको नहीं, सोचते हैं। assumption को मेरी बात सुने हम ना। उनके दिलों दिमाग में तो जाके नहीं देखते ना, वो किसको देखते सच्चा हैं। बंदा ये हमारे साहब, साथ अगर आप मुझे मौका देंगे मैं सबूत पेश करने लगा हूं मोहतरम। जी 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 जी, बोले बोले बोले। ट्रुथ सच्चर सिस्टर, ये आवाज पहचान के बताना ये किसकी आवाज है? आप मिर्जा साहब को नहीं लेते हैं? मेरा तो मामला अलग है, मैं तो मामला अलग है, आप ही के बारे में कोई बात कर। ये बंदे को जानती हैं जो मेरे साथ बात कर रहे हैं? नहीं भाई। आजम सैफी की आवाज है, जरा गौर से सुने। ये मोहल्लम है इनके। सच्चा बंदा साहब माइक म्यूट रखे, जरा जरा सुनना अपने कानों से। ये इनके मोहल्लम है, भाई इनका मुरब्बी है, वो बराड लगा के बैठे हुए हैं, ये आवाज उनकी सुनने का। तो हमारे बारे में बात करते हैं, तो वो जो ये बात करते हैं वो सही करते हैं गलत करते हैं, ये बताइए। अब आप बताएंगे तो मैं कुछ तहकीक अपनी पेश करूंगा ना। आप क्या लेते हैं मुराद कलमे से? नहीं, आपकी तो तहकीक हो चुकी है, आपकी तहकीक हुई नहीं अभी इस बात मेरी तहकीक हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका मौका भी बीच में रिकॉर्ड हो जाए ना। सामने निकलकर तो बताते क्यों नहीं तहकीक में क्या आया है सामने निकलकर। अच्छा, आप अपना मौकफ किसी के सामने पेश भी नहीं कर सकते, ऐसा घटिया मौकफ है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तो मौकिफ किसी से ढका छुपा है ही नहीं। आपने मेरे मौकिफ के मुतालिक तहकीक मेरे सामने क्यों नहीं बयान करते? आपने किताबों में मेरे सामने यहाँ क्यों नहीं बयान करते कि ढका छुपा नहीं? तो मैं तो इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने बंदों को छोड़ देंगे ना, जिनके मुतालिक मैं फतवा लेना चाह रहा हूँ। मैं अपने बंदों से फतवा ही नहीं दिया। मैं अपने बंदों के बारे में भी तहकीक पेश करूंगा, आपके बारे में भी करूंगा। दे अपना मौकफ। तो क्या तहकीक पेश करेंगे? अभी उनकी मुतालिक तहकीक नहीं पूछ रहा, मैं आपकी तहकीक पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या तहकीक है, क्या जमाते दोनों का मौकफ सुनूंगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेती है। क्या आप मिर्जा साहब को मुराद नहीं लेते कलमे में? नहीं, वो कहते हैं मिर्जा साहब को ही मुराद लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मिर्जा साहब को लेते हैं? क्या आप मिर्जा साहब को मुराद लेते हैं? सुने, बात तो सुने। उनकी तहकीक ये है कि मिर्जा साहब को ही मुराद लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मुराद लेते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, पहले पूछना है आपसे कि क्या आप मिर्जा साहब को मुराद नहीं लेते? मैं तो तमाम नबियों को मुराद लेता हूँ उसमें। मिर्जा साहब को भी लेते हैं ना? सारे नबी जितने भी गुजरे हैं। तो मैं मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ। मिर्जा साहब को कलमे में मुराद लेते हैं? अभी मानता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं तो कलमे में मुराद हजरत ईसा को, हजरत मूसा को, मिर्जा साहब को, हजरत हारून को, हजरत जकरिया को, सबको लेता हूँ। वो कलमा है जो सारे को एक जगह जमा कर। जी सुना है, ये मौलम साहब कह रहे हैं कि मैं तो कलमे में मिर्जा साहब को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, सारे नबियों को मुराद लेता हूँ। जब मिर्जाई कलमा पढ़ता है तो वो उस कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी मुराद लेता है। अब जनाब सच्चा बंदा साहब, ये अजम्पशन है कि सबूत है? जनाब उन्होंने कहा है कि मैं सारे, मेरे से मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे लिए दिल में कोई हमदर्दी किसी के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं सारे नबियों को लेता हूँ क्योंकि वो कादियानी, टेक्निकली अगर देखा जाए तो कादियानी उनका मदद नबी है, तो उसको भी ले रहे हैं। वो स्पेसिफिकली सिर्फ कादियानी को नहीं ले रहे भाई, तो इसी पानी में मदानी पा रहे हो, ठीक है? सारे नबियों ने उन्हें किया, सारे नबियों ने, ठीक है? सारे नबियों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि वो उन्होंने नबी है ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ मोहतरम ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮੇ 'ਚ? भाई मेरे कल में सिर्फ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब होंदे ने ते मैं सिर्फ उन्हां नूं मानदा हूं। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਲਮੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। मैं सारे नबियों दी रिस्पेक्ट ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ मोहतरम, ਸੁਣ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। जी भाई, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾਣ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਨਾ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। आमिर भाई, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ। आमिर भाई, ਹੁਣ जी इसके पीछे देखें, ये भी ਤੁਹਾਡੀ अगर आप मेरे से assumption है। ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ मोहतरम। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਿਸਟਰ। जी, बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जाहिर है इंडिविजुअली मैं यही जवाब दूंगी
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سوچتے ہیں, ان کو ہی لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے تو میں کبھی بھی جو چیز مجھے غلط لگے میں اس کو غلط کہہ دیتی ہوں. لیکن اس کے اندر جب وہ جس طرح سے سیفی بھائی بول رہے ہیں, خاتم النبیین ہونے کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے, تو ان کی تعلیمات کے انڈر ہی سارے آ جاتے ہیں. وہ تو مزید ان سے ڈسکس ہو تو وہ بات کلیئر ہو سکتی ہے, لیکن یہ والی ٹاپک ایسا نہیں مجھے لگا کہ میں ایک دم کہوں کہ نہیں یہ غلط ہو گیا. وہ جس سینس میں بول رہے ہیں جو مجھے لگا, اور ذاتی طور پہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا, لیکن میں یہاں پر جو ہے ان کے خلاف نہیں بول سکتی یہ والی بات. نہیں, ہم نہیں کہہ رہے کسی کو کسی کے خلاف بولنے پر, لیکن آپ جانتے ہیں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس میں مجھے محمد اور رسول کہہ کر پکارا گیا ہے. یہ جانتے ہیں آپ؟ جی, یہ میرے آئے ہیں بھائی آئے ہیں, آپ کو یہ کیونکہ میں بہت بری ہوں اس کے اندر بات چیت میں, تو ٹاک ماسٹر بھائی جواب. نہیں کوئی نہیں, ہم ڈیبیٹ تھوڑی کر رہے ہیں, میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں محمد رسول اللہ میں مجھے محمد اور رسول کہا گیا ہے؟ جی, ایک غلطی کا ازالہ میں نے پڑھی ہے کافی بار. ہاں, تو جو کلمہ محمد رسول اللہ ہے, اب اس میں ایک محمد کا ذکر ہے, دو محمد کا ذکر ہے, کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟ اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں گے نا تو پھر تو انسان فوراً کہتا ہے کہ ایک ہی ہیں, ایک ہی محمد پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ رہتے ہوئے مجھے سمجھ آ گئی ہے, اس لیے میں سسٹر اس کو جان بوجھ آپ نا میرے سے بات کر لیں, آپ خاتون کے پیچھے پڑ گئے, ان کو نالج نہیں ہے اتنا, میرے سے بات کر لیں. یار آپ سے بھی بات کر لیں گے, آپ ذرا ہولڈ رکھیں, آپ کو تیسری بار منع کیا جا رہا ہے, آپ مائک میوٹ رکھیں ذرا, حوصلہ کریں. ہمارا کام ہی یہ ہے, سارا دن ہم نے آنکھیں اندھی کر لی ہیں ان کاموں میں, آپ ہمارے ساتھ ہوشیاری کر رہے ہیں. یہ دیکھنا جی, ذرا دھیان رکھیں سارے ادھر موبائل کی طرف. یہ کلمۃ الفصل ہے, یہ بشیر احمد ایم اے کا لکھا ہوا ہے, جو مرزا صاحب کے منجلے بیٹے ہیں. منجلے بیٹے سمجھتے ہیں نا سسٹر؟ یہ ایک اعتراض کیا گیا یہاں پر, 5واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی, ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے, تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اعتراض ہے. اس کا وہ جواب دینے لگے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے, بیکی باتیں کرنے لگتا ہے, ایک بچہ بھی نہیں اس کو وہ سنتا ہے تو ہنستا ہے, اب یہ کیسی بے وقوفی کی باتیں ہیں, مرزا صاحب کا ماننا اگر ضروری ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غالباً معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں, اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں, ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے, اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے, مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا, بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے. غرض اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے, اور بس. یہ ہے جن کا آفیشیل موقف, جو یہ آج مربی تو بیانکاری لیتے ہیں رو دو کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے ان کے اندر سے یہ بات میں نے اگلوائی ہے, زور دے کے اگلوانی پڑتی ہے, کہاں وہ یہ سچ باہر نکالتے ہیں. تو عام جو مرزائی ہیں جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے تو جس طرح ہماری یہ سسٹر ہیں کنفیوز ہیں,
वो कहती हैं मैं मुझे नहीं पता, अब इसमें मैं इतनी जल्दी उनको गलत नहीं कह सकती। आम बंदा तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो मरब्बी हैं उनको पता है कि ये हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ है। अब इस कलमे में पहले पिछले अंबिया थे, अब मिर्ज़ा साहब भी दाखिल हो गए, तो जब मिर्ज़ाई कलमा पढ़ते हैं तो उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मिर्ज़ा साहब भी शामिल होते हैं। मुसलमान जब कलमा पढ़ता है तो उसमें सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शामिल होते हैं। तो दूसरे नबियों को उन्होंने इसलिए इसमें डाला ताकि अपने मिर्ज़ा साहब के लिए जगह बनाई जाए। ये है असल कहानी। जी सयाल साहब क्या फरमाना चाहते हैं आप? अगला हिस्सा भी पढ़ देते तो रात हो जाती, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि मसीह मौद खुद मोहम्मद। हाँ, मैं ना असल में ऐनक आज भूल आया हूँ, गाड़ी में ही पड़ी रहेगी, तो मैं दूसरी ऐनक से पढ़ रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, वो कहते हैं कि एक रसूल की ज़्यादती कर दी और बस, अलावा इसके अगर हम बफ़र्ज़ महाल ये बात मान भी लें कि कलमा शरीफ में नबी करीम का इसमें मुबारक इसलिए रखा गया है कि आप आखिरी नबी हैं, तो तब भी कोई हर्ज वाक़या नहीं होता और हमको नए कलमे की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम से कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसा कि वो खुद फरमाता है, सारा वजूदी वजूदा का नीज़ मन फर्रा का बैनी व बैन मुस्तफ़ा फमा अरफनी वमा रा। और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफ़ा और ख़ातमुन नबीयीन को दुनिया में मबूस करेगा, जैसा कि आयत आखिरी मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम से ज़ाहिर है। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पस मसीह मऊद, बोलो जी सच्चा बंदा साहब, ये मानना है मिर्ज़ाइयों का कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो अशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आया होता तो फिर ज़रूरत पेश आती। अब करें बात। पट्टो माइकुन ठीक हो गया। टाक मास्टर साहब आपने कोई बात करनी है? टाइम मेरा खत्म हो रहा है। मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा हूँ भाई, आप आएंगे मेरी तरफ, आप दूसरों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ मुफक्किर बन गया। आपको ही कह रहा हूँ, आपको ही मैं 3 बार मुखातब करके कहा कि आप करें बात, आप जो करनी है। जी 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 जी। तो मैंने कहा कि आप पहले, आपने कहा वो ज्यूम करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सारे नबियों को ज्यूम करते हैं हम, ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा। फिर आपने अपना बयान चेंज कर दिया, नहीं उन्होंने इसकी वजह से इसमें तरमीम की है क्योंकि उसका ये दिमाग था, उसका वो दिमाग था। तो आपको दिलों का हाल और दिमाग जानने का किसने, अल्लाह पाक ने दिया है, किसने दिया है? या आप ऊपर से टेंडर लेके आए? कौन सा बयान किया? सर मुझे बोलने देना सर, ये आपकी मस्जिद का अखाड़ा नहीं है, मुझे बोलने दें। नहीं, लेकिन आप इल्जाम तो ना लगाएं। नहीं, इल्ज़ाम आप सुने, फिर इल्ज़ामात का जवाब बाद में दीजिएगा। आप कभी कोर्ट में गए, पहले प्रोसिक्यूशन होती है, ठीक है, उसके बाद फिर पहले इल्ज़ामात बताए जाते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन होती है। आप सुने पहले, फिर प्रोसिक्यूशन। साहब एक एक करके इल्ज़ाम लगाना है तो एक एक करके लगाए ना। रात के 10 बजे मैंने आप 10 इल्ज़ामात लगाए और मैं यहाँ पर उनको नोट करके सवालों मैंने आपको पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने उन पे इल्ज़ाम लगाया। मैं उनमें से कि हमने उनके दिल का हाल जान लिया। कौन सा दिल का हाल जाना हमने? आपने कहा कि वो उसका मकसद ये है, वो उन्होंने इसलिए सब नबियों को नाम लिया ताकि वो मज़ा क्यों दाखिल किया गया, जबकि मुसलमान तो एक इस कलमे में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं। उन्होंने क्यों दाखिल किया बाकी नबियों को इसमें? आप इंस्पेक्टर लगे, इधर SHO लगे, आप बताएंगे किसको दाखिल किया? आप बता दें, आपकी अकल के मुताबिक उन्होंने मेरी नबियों को क्यों दाखिल किया? जी 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 सुने, मेरी अकल के मुताबिक मैं सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ और सिर्फ उनको ही अपनी आंखों के सामने लाता हूँ। लेकिन अगर वो बाकी नबियों को भी कहते हैं जी, वो बाकी नबी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता, लेकिन वो कहते हैं, तो हमें कौन होते हैं हम उनको कुफर का फतवा देने वाले? इस कलमे में जब मुसलमान सिर्फ नबी अलैहि सलाम को सीधा मानते हैं, तो फिर दीगर नबियों को उन्होंने जो डाला है, क्यों डाला है, वजह क्या है? इसका फैसला अल्लाह करेगा, आप और मैं नहीं करेंगे कि सही डाले गलत डाले। इसका फैसला अल्लाह करेगा। ये आप अपने अल्लाह की ताकत अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपके मुताबिक तो सारे काम ही अल्लाह करेगा ना। हम तो यहाँ आए हैं बच्चे पैदा करने, रोटी खा के बाथरूम जाने, जिस तरह आप फिर इस्लामी रियासत में जाए, इस्लामी रियासत में जाके वो तबलीग करें। आप क्यों फिर गोरों की रियासत में, ईसाई रियासत में बैठ गए? आप खुद पैसे कमाने के लिए आए ना। ये होती है ज़ातियात। जब आप जैसा बंदा, सुनो ना भाई, मुनाफिकत एक्सपोज करना, सुनो ना, जब आप जैसा बंदा लाजवाब हो जाता है ना, फिर वो ऐसे ज़ातियात पर कोई जवाब नहीं आता। सर इसलिए कहा जाता है, सुन ले PhD डॉक्टर हूं, मेरी बात सुन ले, शोर ना करो। ओ भाई शोर मत करिए, डॉक्टर हूं भाई। आप सारे आलिम भी मेरे सामने ले आए ना। कौन से डॉक्टर हैं आप?
आप आप अपने कंप्यूटर सारे हैं, मौलवी भी कंप्यूटर लाना, है। सबको चुप करा दूंगा मैं। आप कान पाउडर हैं, कान पाउडर ये है। मदरसे से पास कौन आउट सा होने के डॉक्टर, बाद आप मौलवी दिखाओ नहीं अपनी हुए। डिग्री, कौन सी ठीक है? पीएचडी की डिग्री है आपके पास? मैं डंकी मार के यूरोप नहीं आया, ठीक है ना। मैं भी नहीं डंकी मार के आया। आप सब सोशल सिक्योरिटी पे पलने वाले लोग हो, मैं अपना आप वर्क टैक्सी वीजा चलाने दिखाता हूँ। वाले मेरी लोग बात हो, सुनो, तो आपसे मेरी मैं बात बात सुनो, करूंगा। मेरी बात सुनो। ओ भाई, आप तो अपना सीधा नाम भी नहीं लिख सकते, शक्ल भी नहीं दिखा सकते। मैं अपना वर्क वीजा दिखाता हूँ, अभी निकाल के मेरे पास पड़ा हुआ है। यार मैं आपने भी अपना सिटीजन दिखाना हूँ, है। हो गई मैं बात, यहाँ पता का लगता है डंकी सिटीजन कौन हूँ, लगा मैं के यहाँ है। का सिटीजन हूँ भाई, सिटीजन हूँ मैं ओ यहाँ का। हेलो भाई मैं- साहब, आपकी मैं सिटीजनशिप भी देख लेता हूँ। पहले कैमरा ऑन करो, मेरे सामने बैठो जरा। मेरे पास पूरे अभी followers पता नहीं लग है, जाता है आपकी recently। पीएचडी डिग्री का भी। इधर सामने मैं आओ जरा अभी सरकार। पूरे मेरे फॉलोअर्स नहीं तशरीफ है ले आओ बाबा जी, सामने। मेरे फॉलोअर्स नहीं है बाबा जी, मेरे पूरे फॉलोअर्स नहीं है, मैं नहीं आ सकता, वरना मैं आ जाता। मेरे फॉलोअर्स चाहिए थे 1000, मेरे 200-250 फॉलोअर थे, नया अकाउंट है। आपकी आवाज नहीं आ रही बुजुर्गों, आप तो मेरे वालिद की उम्र के हैं यार। सॉरी, मैं आपसे क्या बहस करूं, आप तो मेरे वालिद की उम्र के। में होते हैं आप? कौन से मुल्क में होते हैं? मैं ਉਹ यूएस में होता हूँ और मैं यूएस ਬਾਲਾ ਦੀ ਮੰਨ सिटीजन ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਆਪਣਾ हूँ। अच्छा, मेरे अगर मैं पहली बात गल है मेरी ये मेरे भरावो कि ਉਹ पहली गल मैं ਛੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਓਏ ਡਿਗਰੀ ਓਏ ਵਿਖਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੇਂਡੂਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੇਂਡੂਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਡਰਾਮੇ ਲੈ। ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਾਰ- ਕਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ झूठ नहीं बोल कुत्तिया, झूठ ਮੁੱਲੇ नहीं बोल। ਤੇ ਓਏ ਮੁਲਖਾ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ओए झूठ बोलता है बाबा, झूठ बोलता है। ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੇ ਆਨ ਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆਪਣੀ ਤੋਂ 1000 ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। 250 ਫਾਲੋਅਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਕਵਾਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸੁੱਟੋ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਤਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਬੇ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਬਚਾਓ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਛੱਡ ਨੇ- ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਸੇਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ 73 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਗਿਆ। अच्छा, बात हो रही थी वो कलमे की। तो अब नजीर भाई बात यह है कि जाती हमला ये है आप पर कि आपका हाजमा जो है ना, वो इन बातों के लिए इसकी पहचान नहीं है, उसको वो हजम नहीं हो सकती आपको। तो असल बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में एक बात तो बहुत क्लियर है, वो ये है कि इस पे नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लिहाजा इसका कोई दूसरा जो है मिसदाक तो हो नहीं सकता। लेकिन एक मार्फत की बात है कि सारे नबी इसमें क्यों शामिल हैं समेत मिर्ज़ा साहब के, वो ये है कि ख़ातमुन नबीयीन है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस निस्बत से सबका कलमा जो है वो यही है, एक्सेप्टेबल है कि भाई ये सबका कलमा है, क्योंकि वो सब इस कलमे में आते हैं। वो तमाम नबियों के सरदार बल्कि बाप हैं, और ये उनको कलमा विरसे में मिला है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो नबी हैं उनका कलमा जो है वो यही है, वरना मिर्ज़ा साहब का कलमा फिर ये होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ऐसा है नहीं है। अब जो टेक्निक है कि आखिर वो क्यों अपने आप को शामिल करते हैं, वो इसी तरह शामिल करते हैं जैसे हम भी शामिल हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से, कि हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं और ये कलमा हमारा है। इसी तरह यही कलमा तमाम अंबिया का भी है और उसका तरीक यही है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है वो किसी नबी को इसमें शामिल समझते हैं। अगर शामिल समझते, यानी उस तरह शामिल जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़ाती कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई और ज़ाती तौर पर तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मानवी सूरत में
یہ ہر ایک کا جو اس کلمے کو مانتا ہے یہ اس کا بھی کلمہ ہو سکتا ہے. اب یہ بات جو ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو علیحدہ بات ہے، لیکن اصل ٹیکنیک جو ہے، اصل معرفت جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے جیسے میں نے بتائی. مائک میوٹ کریں ملک کیسر صاحب. بھائی بات یہ ہے اپنا ٹاٹ ماسٹر صاحب، یہ جتنی آپ نے تمہید باندھی ہے، یہ معرفت کا جو نقطہ آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، یہ علم عرفان یہ آپ کا ذاتی تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے کسی چیز کو بطور عقیدہ کے پیش کرنا ہو اور اس کو عوام کے سامنے پیش کر کے منوانا ہو، اس کے لیے پتہ ہے آپ کو کہ عقیدے کی بنیاد اس آپ کے علم عرفان پر نہیں ہو سکتی، اس معرفت کے نقطے پر نہیں ہو سکتی. عقیدے کی بنیاد نص قطعی پر ہوتی ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک حتمی دلیل موجود ہو، ایسے الفاظ موجود ہوں جس طرح قرآن کریم کی آیات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے مرفوع متصل حدیث ایسی جس سے بالکل کوئی دوسرا معنی نہ نکلتا ہو، صاف اس پر عقیدہ بنایا جاتا ہے. عقیدہ اس پر نہیں بنایا جاتا چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پچھلے نبیوں کی تصدیق ہوتی ہے، لہذا اس میں دیگر نبی بھی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. عقیدہ بنانے کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کلمے میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور اگر کلمے کا ترجمہ دیکھا جائے یا جو آپ معرفت کا نقطہ بیان کر رہے ہیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. عقل تو یہ کہتی ہے، نقل نہیں ہے ہمارے پاس، ڈاکومنٹڈ پروف میں پیش نہیں کر سکتا. عقل کہتی ہے کہ اس طرح تو پچھلے نبیوں کے لیے بھی ہوگا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہوگا. اگر ان کی تصدیق بھی ان کی قوم میں ایسے ہی وہ لوگوں نے کی ہے، عوام نے کی ہے، قوم نے کی ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یروشلم میں رنگ میں ہے، آپ مانے یا نہ مانے، بہرحال جتنی میں نے بات کرنی سی وہ کر چکا ہوں. ہاں جی وہ بھی جو میں سمجھتا ہوں آپ جو معرفت کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے لیے بھی معرفت اصل میں سارا. میری بات سنیں، یہ جو لوگ نیچے بیٹھے عامر ایس اور یہ وہ ہنس رہے ہیں نا، یہ صرف ہنس سکتے ہیں، یہ سوچ نہیں سکتے، بس اتنا فرق ہے.
मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि आपकी सारी बुनियाद ही मार्फत पर है कि मार्फत से ये चीज़ें हासिल होती हैं, वरना तो ये हासिल हो नहीं सकती। आपने जिस तरह फरमाया है कि ये तो दुरुस्त है कि जो खाकी जिस्म जो मिर्ज़ा साहब का था वो नबी अलैहिस्सलाम वाला नहीं था। रही बात ये कि ये आप उनकी बेइज्जत इसलिए मानते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब उनके ज़िल और बरूज़ की तरह, उनके साये की तरह था। साया क्या होता है? जो असल से मुताबिकत रखता हो, ऐसा ही है ना। अब मैं 2-3 बातें अगर इजाज़त दें तो पेश कर देता हूँ, आप रात को सोच लीजिएगा कि क्या ये है कोई साये वाली कोई गल पाई जाती है। नबी अलैहिस्सलाम के पास सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला ने 10 साल खिदमत की। छोटे बच्चे थे, नबी पाक की खिदमत करते थे, पानी वगैरह वज़ू के लिए ला देना, खाना शाना ला देना, जो भी आप काम कहते थे। कई दफ़ा सैयदना अनस कहते हैं कि मैं काम पे जाता था, भूल जाता था। नबी पाक कोई काम कहते थे, मैं बच्चों के साथ खेलने लग पड़ता था। एक दफ़ा भी नबी अलैहिस्सलाम ने 10 सालों में मुझे झिड़का नहीं है, एक दफ़ा भी मुझे डांटा नहीं है कि मैं तुम्हें काम कहा था, तुम कहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मिर्ज़ा साहब का मुरीद था, गुलाम हुसैन उसका नाम था। कादियान में बीवी उसकी लेकर आ गई कि चलो जी कादियान चलते हैं, उधर रूहानी मार्फत के नकात मिलेंगे और रूहानी महफिल मिलेगी। वो कादियान में है तो उनके बच्चे किसी दूसरे मुरीद के बच्चों से लड़ पड़े। आपके मसीह मौद बाहर निकले, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, गुलाम हुसैन के बच्चों को पकड़ के थप्पड़ मारे उसके मुंह पे। उसकी बीवी, कहाँ लिखा हुआ है, जिक्र हबीब में लिखा हुआ, मुफ्ती सादक की किताब में खोल के देख लें। उसकी बीवी अपने खामद को लेके बैत तड़वा के चले गई। लानत है, मौत मारिया मेरे बच्चों ने मारिया, मसीह मौद है तो मसीह मौद है, इंज दा मसीह मौद होंदे ने, वो मासूम बाल ने जो लड़ पे ने आपस, मेरे बच्चों ने उन्हें चपेड़ा मारिया ने। ये है बच्चों के साथ हुस्न सलूक। जिस बीवी के साथ 20 साल 25 साल जिसको छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बीवी के बारे में अपने मुरीद हाफिज अहमद सियालकोटी को दिल्ली जाके जब उतरे ना टांगे से 1884 में, एक मिनट रुक जाए। बात ये है अपना अमर नज़ीर भाई कि ये वो हमले हैं जो अक्सर अनबिया पर होते हैं। ये कोई आपने बात सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले। अब तक जो बात हो रही थी वो तो किसी हिसाब से हो रही थी, लेकिन अब जो हिसाब किताब आप लगा रहे हैं मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब ये जो है वो आपने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। बंद कर देते, मेरी बात सुनिए। आप जैसे ही लोग तमाम अंबिया पर इस किस्म के कीचड़ उछालते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इस पर बात करना बिल्कुल फजूल है। मैंने रोक दिया आपके कहने पर, कोई आगे चले। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये माना कि ये नबी पाक की दूसरी बेइज्जत है, किस बुनियाद पर माना, आप बता दें। जिस्म तो आपने मान लिया कि अलग-अलग है, ये खाकी जिस्म वो नहीं है, किस बिना पर माना है कि ये उनकी बेइज्जत है? हाँ जी, इसी बुनियाद पर कि उन्हीं की तालीमात जो है वो आगे बढ़ाई जा रही हैं और उन्हीं की जो तालीमात है उनको ताज़ा किया जा रहा है, उन्हीं का कुरान जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, उसी इस्लाम के का प्रचार किया जा रहा है। नहीं, मिर्ज़ा साहब नबी पाक के दूसरी बेइज्जत कैसे हो गई, ये बताएं। दूसरी बेइज्जत कैसे हो गई? मोहतरम, तालीम तो 14 सदियों से सारे उलमा नबी पाक की ही आगे पहुंचा रहे हैं ना। मिर्ज़ा साहब ने तो नबी पाक की तालीम का बेड़ा गर्क करने की हर एक चीज़ के उलट बात कही है। ये बता दें कि ये जिल और बरूज किस बिना पर दावा है, ये बता दें सिर्फ कि मैं उनकी दूसरी बेइज्जत हूँ या मैं उनका जिल हूँ या बरूज हूँ, किस बिना पर दावा है? लामहल्ला आप कहेंगे सीरत की वजह से कि मिर्ज़ा साहब सीरत के लिहाज से दावा उनका ये है और उनके पैरोकारों का कि ये नबी पाक की सीरत पर कदम ब कदम चले हैं, यही कहना चाहते हैं ना। अगर मैं उनकी कोई 3-4 मसाले पेश करूं, आप सुन नहीं सकते, आप कहते हो कि चिकड़ सुटन ला पे चिकड़ सुटन। मैंने कोई अपने पास से एक लफ्ज भी घड़ के बयान किया तो मैं आपसे माफी मांगा हूं भरी मजलिस में। बात ये है अपना आमिर नज़ीर भाई, आप कहते हैं कि उन्होंने, आप ये समझते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन वही ज़िंदगी जो उनकी थी बचपन से लेकर वफात तक,
वही होनी चाहिए, क्योंकि वो बेइज्जत ثانی ہے. وہ बेइज्जत ثانی ان کا لٹرلی نہیں ہے، ان کے جسمانی یا ان کے جو اپنا ذاتی کردار تھا وہ نہیں ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار شریعت کے نفاذ کے لیے تھا، شریعت کے لیے تھا، جو تعلیمات کے لحاظ سے تھا، دینی تعلیمات کے لحاظ سے، اس لحاظ سے بیست ثانی ہے. یہ اس لحاظ سے بیست ثانی نہیں ہے کہ پہلے انبیاء تو جو ہے وہ بچے کو تھپڑ نہیں مارتے تھے، یہ تھپڑ مارتے ہیں، لہٰذا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نہیں ہو سکتی. یہ بچے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی اپنے صحابہ کو بھی اور ماننے والوں کو بھی جھوٹ سے منع کرتے رہے ہیں. تو مرزا صاحب نے تو ان کی یہ بات بھی نہیں مانی. مرزا صاحب نے تو بہت سارے جھوٹ بولے. ہاں، وہ بہت سارے جھوٹ بولتے تھے. بس یہی اسی قسم کے الزامات ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بہت نہیں، سارے آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں. وہ تو شیعہ حضرت ابراہیم کے بھی 3 جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں. وہ تو کیچڑ نہ سٹو جی، کیچڑ نہ سٹو جی. اپنا ٹاک ماسٹر صاحب نے نا کیچڑ سٹن لگ. محترم، یہ دعویٰ اتنا بڑا، میری بات سنیں نا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے. اس سے بڑی معصوم نبی کے ساتھ دشمنی اور اس سے بڑی گالی، ابھی مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد ہوں، اس سے بڑی نبی علیہ السلام کو گالی اور کوئی دی نہیں جا سکتی. کہ جس بندے کا یہ کردار ہو، یہ شخصیت ہو، یہ سیرت ہو، یہ تعلیم ہو، یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، یہ بندہ دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں. یہ نہیں ہوں، عین محمد، صرف نہیں محمد، عین محمد ہوں میں. ابھی تو وہ میں نے پڑھ کے سنایا اس میں سے، کلمۃ الفصل میں سے. امام باقر کہتے ہیں. عبد البھائی آپ موجود ہیں؟ عبد الباسط صاحب، میں کھسکن لگا جو میرا ٹائم اوپر ہو گیا. میں عبد الباسط صاحب بھی جماعت احمدیہ سے ہیں، تو اب ٹاک ماسٹر صاحب آپ ہی مناظرہ کرو. نہ کول ساڈے کول تو عامر بھائی چلے جائیں گے تو ہم تو نہیں، میں مناظرہ تو کرنے آیا ہی نہیں ہے. میری طرف سے بہاڑ میں جائے مناظرہ ملک صاحب. اچھا، میں اتنا جوشیلا نہیں ہوں کہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لوں یا انا کا مسئلہ بنا لوں. بہرحال یہ سوچ کے نا کل تک آپ جواب دے دیجئے کہ مرزا صاحب نبی پاک کی بیست کس بنا پر ہیں. دعویٰ ہے میں نبی پاک کی بیست ہوں. نہیں، کل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتا دیا ہے. وہ اسی بنا پر ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں. نہیں، وہ تو دعویٰ تو باطل ہے، اس کے لیے دلیل بھی کوئی نہیں نا. مطلب رسول کریم کی تعلیم، جو بھی بندہ رسول کریم کی تعلیم آگے کنوے کرے وہ نبی رسول کریم کی بیست ہو جائے گا. نہیں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. میرے پاس یہ ہے کہ وہ وہی قرآن پڑھاتے ہیں، وہی قرآن سکھاتے ہیں، وہی شریعت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ میرے پاس ہے ثبوت. ایک منٹ کے لیے، ہاں ٹھیک ہے مان لیا، 1 منٹ کے لیے آپ کی اس رات کو دن مان ہی لیا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دن ہے. اگر مان لیا جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ کام اور کسی نے نہیں کیا. اتفاق سے میں اس وقت دن میں ہوں. دن کا 1:56 ہوا ہے. آپ پر رات چھائی ہوئی ہے. آپ میں رات وہی میں عرض بات کر رہا ہوں، آپ کو دن دکھائی دیتا ہے حالانکہ رات ہے. رات. چلو ٹھیک ہے. بہرحال یہ کوئی بنیاد نہیں ہے ٹاک ماسٹر صاحب محترم، یہ بنیاد نہیں ہے. نبی پاک کی دوسری بیست پہلے کہا ہے کہ یہ آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں کو وہ سمجھ نہیں سکتا. امام باقر کہتے ہیں کہ جس نے محمد کو امام مہدی جب آئے گا، یہ 1200 سال پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا قرآن کا لفظ پڑھیا ہے جو انہوں نے کیا بھی پہلی تو گل ہے کہ موضوع تو یہ بات کہاں سے کی، کس سورس سے یہ بات انہوں نے کی. اصل پتہ مسئلہ نہیں تو انہوں یہ نے ہے کیا کہ نہیں. دلیل لائیں گے، جب حدیث لائیں گے، سند چیک کریں گے امام باقر کا قول ہے کہ نہیں. پہلی بات، اگر امام باقر کا بھی قول ہو تو امام باقر ہر چیز سے وہ جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیں. نہیں اس طرح نا، مطلب آپ بناوٹی قول لالا کے لوگوں کو پیش کریں تو ہم آنکھیں بند کر دیں، آگے سر جھکا لیں. میں نے نہیں بنایا، میں نے بھی پڑھا ہے تو بتا رہا ہوں. سنا ہے آپ نے، پڑھا بھی نہیں ہے آپ نے، سنا ہے صرف. اس شخص کے بارے میں جو آج سے 1200 سال پہلے تھا. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے صرف سنا ہے ٹاک ماسٹر صاحب. اس طرح کی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ دلیل جو ہے نا وہ دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. اگر دعویٰ یہ ہے اسلام کی پہلی بعثت میں، ان کی پہلی بعثت میں اگر کسی نے ان کا انکار کیا ہے تو وہ ہے کافر. جو دوسری بعثت ہے
وہ اس سے بڑھ کر ہے. یہاں کافر کیوں نہیں؟ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے بہرحال کہ اس بیس مطلب بات اس یہ بیس ہے نا عامر بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہے، تو مجھے پتا ہے کہ یہ مشکل بات ہے آپ کو سمجھانا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بعض دفعہ بین بجانی پڑتی ہے. نہیں. بھینس دودھ دے یا نہ دے. آپ بین بھی نہیں نا بجانا جانتے. اگر بین بجانی آتی ہو نا تو کوئی سپ شپ بندہ پھاڑی لے. بین بھی نہیں نا بجاتے، یہ ڈفلی بجاتے ہیں آپ. گزارش یہ ہے کہ آپ جتنی میری کیپیسٹی ہے میں آپ کو بات بتا چکا ہوں، میری بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انکار کر دیں یا اقرار کر لیں. اقرار تو خیر آپ کر نہیں سکتے. آپ کے مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی رات کے چاند کی طرح ہیں، میں 14ویں کے چاند. یعنی نبی پاک کی دوسری بعثت وہ کہتے ہیں، قاضی ظہور اکمل نے کہا تھا کہ پہلی بعثت سے زیادہ اشد اور قوا ہے، اس میں زیادہ طاقت اور زیادہ یہ سخت ہے یہ والی بعثت. کیوں؟ نبی پاک کے دور میں شان کس کی بڑی؟ شان کس کی بڑی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں. شان کس کی شان بڑی؟ وہ شان تے ڈردے آخدے نے نا، شان تو آخدے نے رسول کریم دی بڑی ہے. بھئی جے آکھیا نا مرزا صاحب دی بڑی ہے تے انہیں مسلمان ساڑیاں بوٹیاں اڑا دینیاں نے، وہ ایک وکری گل ہے. لیکن میں بڑی نہیں کہہ رہا، میں بڑی یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑھ گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اتنا بڑا دعویٰ ڈاک ماسٹر صاحب کہ یہ پہلی بعثت سے زیادہ سخت بعثت ہے، مضبوط ہے. یار دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہونی چاہیے تھی کہ مرزا صاحب کی کوئی شخصیت ایسی دنیا میں ہوتی، کوئی بندہ ان کو دیکھ کے کہتا کہ نبی پاک کی فوٹو کاپی، ان کا کردار، ان کی سیرت تو وہی ہے بالکل 100%. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے ایک مثال دی، آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. ابھی میں ان کو بیوی والی مثال دینے لگا تھا کہ خاک روب کے محلے میں پہنچ کے انہوں نے سن لیں جاتے جاتے میں نے جانا ہے. خاک روب کے محلے میں حافظ احمد سیالکوٹی کہتا جب ہم اترے نا، سن تو لینا، ہضم ہو جائے گی رات، آج مولا لے لیجیے گا. وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں نکاح کرنے آیا ہوں دلی میں 1884 میں دوسری شادی کا، تم گھر جا کے بتانا نہیں، میں خط لکھوں گا تو بتا دینا اس کی. سن تو لیں بھائی، میں اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں، اصحاب احمد میں لکھا ہوا جلد 14 میں. سن لیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ سن تو لیں. نہیں سن سکتے، اتنا گندا کردار ہے، اتنا گندا کردار ہے، سن نہیں سکتے یہ لوگ. وہ رونے دھونے والی بات رہ گئی نا، وہ عامر بھائی وہ سنا دے، رو دھو لے. میں وہی یار یہ سن بھی نہیں سکتے، اتنا گندا کردار اور دعویٰ نبی پاک کے بارے میں آپ کر رہے ہیں. اچھا پلیز نذیر صاحب ایک بات تو مجھے بتائیں ذرا. آپ اس شخص نے، آپ جس کے اوپر اتنا گندے کردار کی ہر چیز کی آپ تہمت لگا رہے ہیں، اس نے خدا کی قسم کھا کے دعویٰ کیا خدا کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ کیا خدا نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے یہ سارے الزامات لگائیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ کا نام لے کے میرے پاس کوئی شخص آئے کہ جی مجھے عامر نذیر صاحب نے بھیجا ہے، تو میں جو ہے اس کو آگے سے 2 چانٹے لگا دوں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یا آپ کی طرف سے کہا جی مجھے 10,000 روپیہ مانگا ہے عامر نذیر صاحب نے، اور میں بغیر آپ سے تصدیق کیے اس کو دے دوں، تو آپ جو ہے وہ کہیں کہ میں نے تو بھیجا ہی نہیں تھا، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیں. ہاں جی، پہلا تو سوال جو آپ کہنا، آپ کے 3-4 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلا نہیں، یہ دوسرے، آپ مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں کہ اگر میں اس کو دے دیتا ہوں، آپ کا مجھے، میں آپ سے فون کا، آپ کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں بھیجا تھا اس کو، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ محترمہ، گزارش یہ ہے کہ آپ نے جس ترتیب سے سوال کیے ہیں میں نے اپنے دل میں نوٹ کیے، مجھے جواب دینا پہلی دفعہ آپ سے بات نہیں، آپ مجھے، ہاں چلیں دیں جواب. پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اگر جھوٹا کیا یا سچا کیا، کیا آپ کی ڈیوٹی لگی ہے؟ ہاں میری ڈیوٹی لگی ہے، کیونکہ قرآن اچھا ٹھیک ہے. یعنی خدا خدا کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جس کے نام پہ اس نے قسم کھائی ہے وہ نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتہ ہے یہ بندہ جو ہے جھوٹ بول کے دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. ماشاءاللہ. باسط صاحب، اگر آپ نے میری طرف سے جواب بھی خود ہی دینا ہے تو میں میوٹ کر لیتا ہوں، آپ جواب دے لیں. نہیں، جواب نہیں، آپ کی بات کا میں نے جواب دیا ہے. اچھا بولیں. میری بات کا جواب آپ کی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں، اگر مجھے دینے نہیں. ہاں جی، اچھا چل بولیں. میں نے کہا کہ اللہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, ये हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला ने हमें भेजा इसलिए है ताकि वो हमें आजमाए कि हम में से कौन है जो अच्छे काम करके जन्नत कमाएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, जो नेकी का हुक्म नहीं देता, ये म्यूट करें जरा, शोर बड़ा आता है माइक से, अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म नहीं देता, नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, वो हम में से है ही नहीं। आप कहते हैं कि नहीं, तुम क्यों ये करते हो, तुम झूठे को झूठा क्यों कहते हो, जिसको नबी ने झूठा कहा उसको तुम झूठा क्यों कहते हो, तुम्हारी कोई ड्यूटी है? भाई मेरी ड्यूटी है, हर मुसलमान की ये ड्यूटी है कि वो अब आपने देखे ये एक अल्फाज बोले कि जिसको नबी ने झूठा कहा, जिसको नबी ने झूठा कहा। तो अब्दुल बासित साहब मोहतरम, अगर मेरी तरफ से जवाब आपने देना है तो मेरा तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया है, मैं चला जाता हूं, आप मेरी तरफ से जवाब खुद दे दें। अल्लाह के नबी ने कहा है कि मेरे बाद 30 के करीब झूठे कज़ाब आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे खुद को नबी कहेंगे। ये अल्लाह के नबी ने कहा, मैं अपने पास से कह रहा हूं। बहुत अफसोस है आप पर। जवाब भी आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का हो और आपके मौक़िफ़, तो आप खुद ही जवाब दे लें। अल्लाह के नबी ने उनको झूठा कहा जिन्होंने नबी के बाद नबूवत का दावा किया। ये सब झूठे हैं, मैं नहीं कह रहा, हमारे नबी ने कहा है। तो हमारी ये ड्यूटी है कि झूठे को झूठा कहें, सच्चे को सच्चा कहें। जो झूठे को झूठा नहीं कहता, सच्चे को सच्चा नहीं कहता, अमर बिल मारूफ नहीं करता, नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हम में से है ही नहीं। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो कहेंगे तुम तो हम में से हो ही नहीं, तुम तो मेरी उम्मत में से हो ही नहीं, तुमने कौन सा झूठे को झूठा कहा और सच्चे को सच्चा कहा। मैं कहूँगा नहीं नहीं या रसूलल्लाह, मैंने 11 बच्चे पैदा किए, मैं रोज सवेरे 3 दफा रोटी खाता था, बाथरूम जाता था, ये काम मैं सारे किए हैं, मैं इतने यूरो कमाता था महीने के। क्या कहेंगे अल्लाह के नबी? 100 कन ले जो इनको उधर, दफा करो, दूर करो इनको, जिन्होंने मेरे पीछे। आप दलील से बात करें, ये स्टोरियां ना मुझे सुनाएं। ये स्टोरी है। मैं ये आपको एक बात मेरी सुन लें। मैंने जो आपकी शख्सियत का तज्जिया किया है ना, आप अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होते ना तो आपने ऐसी ही दलीलें लेके आनी थी। उनके खिलाफ भी आपने कहा था जी जो बंदा अपने आप को खुद रसूल नहीं मानता मैं उसको कैसे मानूं। और आपसे को पूछता ना कि भाई कैसे आपकी दलील, आपने कहा था जी देख लो सुलह हुदैबिया पे उन्होंने अपना काट दिया था, मैं नहीं रसूलुल्लाह। हाँ सुने आज आप जो है ना, आपका असल मकसद ये है कि भाई बजाय आपको ये नहीं नजर आता जी मिर्जा साहब ने सल्लम की कितनी तारीफ की है, अल्लाह ताला की वहदानियत कितनी बयान की है, आपको वो चीजें नजर आती हैं जिस तरह एक मक्खी जो है वो सारा कुछ छोड़ के, फूल छोड़ के गंद पे बैठ जाती है, आपको वो चीजें नजर आती हैं। हौसला करें, है ही सारा गंद। सुन लें अब जितनी बात। अच्छा चले, नहीं मैं नहीं बहस आपसे करना चाहता, बिकॉज आप नहीं मैं बहस करना ही नहीं चाहता, प्लीज। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता जो स्वीपिंग स्टेटमेंट। मैं आपको कोई गाली देने लगा हूं? जो आपने कही है वो तो सुन लें। आप कहते हैं कि मैं होता, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में ये बात करता। मैं कहता हूं आप होते उस जमाने में, आप मुसैलमा कज़ाब के साथी होते। अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथी बन गए हैं, आप उस दौर में होते तो मुसैलमा कज़ाब की तरफ से होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ जंग करते। आप वो बदबख्त कौम हैं। अगर आप इतने मोमन हैं, इतने सूफी हैं, इतने अपने आप को भले मान समझते हैं कि भाई उसने आके कसम खा के दावा किया तो हमने कबूल, तो अब्दुल गफ्फार जम्बा को क्यों नहीं करते, और बिहाउल्लाह रानी को क्यों नहीं करते, और सुल्तानी को क्यों नहीं किया आपने? किसको माना? ये MSR मिन्नतें करता रहता, मेरे पे लाम हो रहे हैं, क्यों नहीं इसको कबूल करते? आप लोग झूठे हैं, आप नफ्स के पुजारी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए ये ड्रामे करने की जरूरत पड़ती है कि हम तो मस्कीन लोग हैं, बस उसने कसम खा के कर दिया तो हमने एतबार कर लिया। अगर एतबार किया इन पे भी करो जो दूसरे दावे करते हैं, इनको क्यों नहीं मानते? हिम्मत करो ना, कहो कि भाई ठीक है, अल्लाह उससे पूछेगा। अगर बिहाउल्लाह रानी ने झूठा दावा किया अल्लाह उसको पकड़ेगा। फाइया को काज़िबन फालैहि काज़िबा, आपे पढ़ लेगा। मेरा काम है मान लेना, मैं तो ईमान ले आने वालों को फायदा होता है। ले आओ ईमान बिहाउल्लाह रानी ते, ले आओ ईमान अब्दुल गफ्फार जंबा ते। MSR मिन्नतां करदे ते ले आओ ईमान जेडे तुहाडे सामने खलो खलो के तुहाडियां मिन्नतां करन लगे ने। एक ऐसे बद किरदार शख्स को जिसकी बद किरदारियां आप सुन नहीं सकते, और हम झूठे हैं अगर एक लफ्ज भी अपने पास से कहें। सारा कुछ तो वो लिखा हुआ जो मैं बयान कर रहा हूं, जो मैंने बात बयान किया ये उनके मरीद ने लिखी है कि मिर्जा साहब ने कहा कि तू
घर चला जाना, मैं खत लिखूंगा, मेरे आने तक हुरमत बीबी रो तो बैठेगी। ये किरदार है इस बंदे का। पहली बीवी के बारे में कहता रो दो बैठेगी मेरे आने तक। इस बंदे ने उसको 20 साल तक नज़ीर भाई का शायद कॉल आ गई है। क्या अमन नज़ीर भाई मौजूद है? अहमद नज़ीर भाई ने मेरा ख्याल है कोई कॉल शाल आ चले गई है। गए। आओ वो यही कॉल आ बताना गई चाह है। रहे थे कि 20 साल तक ऐसे ही उसको रखा और कोई हकूक अदा नहीं किए, और यहाँ तक कि पैसों के मामले में भी और जोजा के मामले में भी हकूक अदा नहीं किए, और यहाँ तक कि खुद लिखा है कि मुझे मेरे हकूक माफ़ कर दो, मैं नहीं अदा कर सकता इसको। तो उस बेचारी का क्या कसूर था? तो यही किरदार था जो अमन नज़ीर भाई बताना चाह रहे नहीं, थे। जो बंदा अपने घर में हकूक नहीं पूरे, जो बंदा अपने घर में हकूक पूरे नहीं कर रहा, अदल नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं कर रहा, उसको ये अदल और अदल मानते हैं कि उन्होंने आगे अदल कर दिया, पूरी दुनिया में ये कर दिया वो कर दिया, सिवाय झूठों के कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोले हैं। और खुद अल्लाह ताला ने लिखवा दिया उसके हाथ से ही उसकी किताबों में कि बाद में आने वाले आगे पढ़ेंगे तो सब की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन पता नहीं इन बेवकूफों की आंखें क्यों नहीं खुल रही। सब एक अल्लाह ही हिदायत दे इनको। बस एक जमात, एक पैसा, एक कारोबार शुरू करना था जिसमें वो कामयाब हो गए हैं। ये कारोबार शुरू कर लिया है, 10 बंदे मानने वाले हो गए, पैसे देने वाले हो गए, बस ठीक है। लोगों को ऐसे दजल देकर रखो। कहाँ ना खुद पढ़ने देते हैं, ना खुद पढ़ते हैं, ना पढ़ने देते हैं लोगों को। अगर किसी को बात समझ आ गई है तो उसके बारे में भी ऐसे ही है। अब ये जो आए थे, बस ये है जी, अल्लाह की ड्यूटी है, बस ये इनको पढ़ा दिया। हर जगह पे इन्होंने जाकर यही कहना है कि बस अल्लाह ने ड्यूटी लगा, अल्लाह की ड्यूटी है जी, बस कि अल्लाह के बारे में जो झूठ बोलेगा अल्लाह ही उसको पकड़ेगा, हम नहीं पकड़ सकते, हम नहीं पकड़ सकते। तो क्या वो जो दलाइल अल्लाह ताला ने या नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, तो क्या उम्मत वो पहुंचाए ना, वो बताए ना। खुद 30 झूठे दजाल कज़ाब आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको झूठा कज़ाब दजाल कह रहे हैं, तो हमें कहना है, हमने भी कहना है, और उनकी निशानी बता दी है, उन साफ वाज़ेह निशानी। रब अपना तो सब अपना। मेरा बेटा ऊपर आगे बात करो, मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं तुम्हारी कादियानी लड़कियां इधर तुम्हें दिखाता हूँ जो टिकटॉक पे बैठ के कैमरे ऑन करके बैठी हुई हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मेरा बेटा मेरे सामने ऐसी बात नहीं करनी, मैं आप लोगों में से निकल के आया हूँ। समझ आई मेरी बात? जो तुम्हारी लजनात जो है ना, वो जो तलाकें ले रही हैं टिकटॉक की वजह से, मुझे उनका भी पता है सबका। मेरा मुंह मत खलवाओ। ओ इधर ऊपर मेरे साथ आके बैठ करो, मैं साबित करता हूँ तुम्हें कितनी कादियानी लड़कियां जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर बैठ के कैमरे ऑन करके मैच खेल रही हैं। मैं तुम्हें उनके घर तक लेके जाऊंगा, आओ मेरे साथ चैलेंज करो। बकवास करते हो इधर आके, अपने दिमाग में ना कोई ईंट मारो। नोमी खुदा की कसम वो तुम्हारी लजनात हैं, मैं साबित करता हूं। मेरा बेटा इधर ऊपर तो आओ मेरे साथ मने। ड्रामेबाज ना होते। जो मिर्जा साहब ने झूठ लिख लिख के किताबां कालियां कीतियां ने, तुहाडे दिमागां 'ਚ भी ओही झूठ ते करतूत बड़े ने। नोमी साहब अपनी जो है ना कजने, उनको जाके मना करें, ठीक है? जो आपकी अपनी लजनात है ना, उनको जाके मना करें कि बंदा पिज़्ज़े पे चला जाए ना तो बाद में किसी और के साथ नहीं फंसते। अल्लाह देख रहा सब कुछ। ड्रामेबाज ना होते। अबू बकर भाई उत्ते आ जाओ।